इंडियन पार्लियामेंट यानी संसद भवन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। कई सारी कंट्रोवर्सीज के बाद फाइनली 28 मई को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आता है, जिसके अनाउंसमेंट के बाद से ही काफी सारे सवाल उठ रहे थे, जैसे क्या इस अनाउंसमेंट का कोविड के टाइम में होना कंट्री के पैसों की बर्बादी थी या इसका प्रभाव एनवायरमेंट पे क्या होगा। और इनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में देश को नए पार्लियामेंट की जरूरत है। आइए इस वीडियो के द्वारा समझते हैं और इस वीडियो के लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स पर भी डिस्कस करेंगे। 1927 में बना ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग एक 96 साल पुराना बिल्डिंग है। आज के टाइम पर इसके प्रॉपर ब्लूप्रिंट्स अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से इसकी मजबूती का पता नहीं लगाया जा सकता। जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था उस वक्त दिल्ली सेस्मिक जोन 2 में आता था और अभी सेस्मिक जोन 4 में आता है। ये भी हो सकता है कि इसे जोन 5 में डाल दिया जाए। दोस्तों, पूरे भारत को 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। जोन 2 में अर्थक्वेक से बहुत कम खतरा होता है, वहीं जोन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। समय के साथ साथ बिल्डिंग में कई सारे ऐसे चेंजेस और एडिशंस किए गए जो पहले से प्लान नहीं थे, जैसे कि पानी का सप्लाई, सीवर लाइंस, एसी, सीसीटीवी एक्सेट्रा। इसके वजह से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बहुत भारी नुकसान हुआ है। 1956 में बिल्डिंग के बाहरी हिस्से के ऊपर 2 फ्लोर्स और जोड़े गए। ये भी बिल्डिंग के ओरिजिनल डिजाइन का पार्ट नहीं था, जिससे इसके स्ट्रक्चर पर बुरा इफेक्ट पड़ा था। फायर सेफ्टी का भी अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया था। बिल्डिंग के सारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम पूरी तरह से पुराने हो चुके थे और इन्हें एक अपग्रेडेशन की जरूरत थी। एमपीज के डेस्क पर लगे हुए वोटिंग सिस्टम, मॉड्यूल सिस्टम सभी बहुत ही पुराने हो चुके थे। ये देखिए किस तरह से बढ़ते वर्कलोड और एम्प्लॉइज के काम करने के लिए कॉरिडोर को ऑफिस में कन्वर्ट किया गया था और ये कितना कंजेस्टेड भी है। साल 1952 में पार्लियामेंट में सिर्फ 703 मेंबर्स थे, जिसमें से 499 लोकसभा में और 204 राज्यसभा में। और आज के टाइम में ये नंबर्स राज्यसभा के लिए 245 है और लोकसभा के लिए 545। ऐसे में जॉइंट सिटिंग्स के वक्त लगभग 790 सीट्स की जरूरत होती थी। हालांकि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का सेंट्रल हॉल सिर्फ 436 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए ही बनाया गया था। इन सीटिंग अरेंजमेंट्स को पूरा करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा सीट्स लगाए गए थे, जो कि एमपीज के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क भी था और ये इनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट भी करता था। ओवरऑल ये एक बहुत ही क्रैम्प्ड स्पेस हुआ करता था। अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो साल 2001 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट ने एमपीज के नंबर को बढ़ाने पर जो रोक लगाकर रखा था वो 2026 में ओवर होने वाला है। न्यू सेंसस के अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन के कारण आने वाले टाइम में एमपीज के नंबर और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इन कई सारे प्रॉब्लम्स के कारण ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स करना या सीट्स के नंबर को बढ़ाना उस बिल्डिंग के लिए भी एक खतरा है। ऐसे में एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का होना भारत के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कैसे इन चैलेंजेस को सॉल्व करता है और इसके क्या फीचर्स हैं, आइए वीडियो में आगे समझते हैं। सबसे पहले तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को काफी स्पेशियस बनाया गया है। इसके चेंबर्स को पहले से काफी बड़ा किया गया है। इसका पूरा एरिया लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में है। लोकसभा में 888 सीट्स और राज्यसभा में 384 सीट्स की कैपेसिटी रखी गई है। सिंबॉलिक डिजाइन के लिए लोकसभा का थीम नेशनल बर्ड पीकॉक और राज्यसभा का थीम नेशनल फ्लावर लोटस पर रखा गया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज को देखते हुए इस बिल्डिंग के ऑफिसेज में सिक्योर, एफिशिएंट और लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ये संसद भवन प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के रूप में खड़ा है, जो शो करता है इंडिया का एनवायरनमेंट को लेकर डेडिकेशन। और इसके साथ ही एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल लॉन्च का थीम इंडिया का नेशनल ट्री यानी बनियन ट्री रखा गया है। सबसे स्पेशल बात यह है कि इस नए बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दिव्यांग फ्रेंडली है, यानी पीपल विद डिसेबिलिटी यहाँ आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। इस न्यू बिल्डिंग में इंडिया के प्राउड हेरिटेज और कल्चर को भी डिस्प्ले किया गया है। अब आइए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर कुछ मिथ्स को डिस्कस करते हैं। पहला, क्या इस न्यू बिल्डिंग से एनवायरनमेंट को नुकसान होगा? तो इसका आंसर है नहीं। इस कंस्ट्रक्शन के वक्त किसी भी ट्री को कट नहीं किया गया है और करीब 3200 ट्रीज को रिलोकेट किया गया है। इसके अलावा पूरे सिटी में लगभग 36,000 ट्रीज लगाने का प्लान है, जिससे ओवरऑल ग्रीन कवर इंक्रीज होगा। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में अप्रोक्सीमेटली 10,000 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का यूज हुआ है, जो कार्बन फुटप्रिंट्स को भी कम करेगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर दूसरा मिथ ये है कि ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसे की बर्बादी है। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको बनाने के लिए कोविड के टाइम में बहुत से वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि इसको बनाने में टोटल 80,000 मीट्रिक टन के करीब सीमेंट और स्टील का यूज हुआ है। दोस्तों, पास्ट में भी पैंडेमिक के बाद किसी कंट्री के इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं।
जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने टोक्यो टावर बनवाया था, जो उस वक्त वर्ल्ड का हाईएस्ट टावर था। इससे जापान में एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और इससे उन्हें अपने इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने में काफी मदद मिली। तो देखा जाए तो इन कंट्रोवर्सीज के बाद भी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया और इंडियन सिटीजन को सर्व करेगा और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को गाइड करने का काम करेगा। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पार्लियामेंट उसके लोगों को रिप्रेजेंट करता है और एक सिक्योर, एफिशिएंट और मॉडर्न पार्लियामेंट का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है जो इंडिया के एक डेवलप नेशन बनने के रास्ते को आसान करेगा।